आज का सेशन जो है मेनली जीएसटी के रिलेटेड है। जीएसटी में क्या क्या नए अमेंडमेंट्स आए जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे अच्छी तरह से अपने रिटर्न्स वगैरह जो है भेज सकते हैं या फिर फाइल कर सकते हैं, क्या सिस्टम होना चाहिए जीएसटी का, क्रेडिट का क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कैसे कैसे करें, ठीक है। वो सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो स्पीकर है, ठीक है, मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है सुनई जी। वैसे तो उनका इंट्रोडक्शन जो है वो 2-3 पेज का है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में उनका एक बार इंट्रोडक्शन दूंगा। सीए सुनई जी जो है, सुनई जरीवाला, वो पार्टनर है डीवी साइन एसोसिएट्स के अंदर, कि जो सूरत में भी है और अहमदाबाद में भी है। वो डायरेक्टर है इन्वेस्टमेंट कंपनी में जिसका नाम है अर्थ क्षेत्र निधि लिमिटेड। उनको टोटल 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जीएसटी के अंदर, इंटरनल ऑडिट के अंदर और प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर। वो आईसीआई जो है सीक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कमिटी के अंदर एक एम्पैनल्ड फैकल्टी भी है। वो अभी एक बुक के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, वो खुद ऑथरिंग कर रहे हैं एक बुक का जिसका नाम है डिकोडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। और काफी सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर वो रेगुलर बेसिस पे जीएसटी के ऊपर ही सेशंस कंडक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो हमको अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, बिकॉज उनके जो सेशन होते हैं वो मोस्टली सीए के लिए ही होते हैं। तो एकदम टेक्निकल टॉपिक पे वो लोग डिस्कस करते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज है तो उसका पूरा पूरा वो लोग क्या कि 150 पाना 200 पाना का पूरा एनालाइज करके उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर डिलीवर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अभी वो बुक लिख रहे हैं ना, तो बुक सिर्फ जीएसटी क्रेडिट के ऊपर वो लोग सर जो है वो बुक लिख रहे हैं। तो कितना डेप्थ में नॉलेज होगा कि वो उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बुक लिख रहे हैं, ठीक है। तो पूरा सर का मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज करना। सर अपने पास 1-1.5 घंटे के लिए है, आपके जीएसटी के रिलेटेड जो भी सवाल हो, जीएसटी कंप्लायंस के रिलेटेड जो भी सवाल हो, आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 45-50 मिनट्स का सेशन सर का हो जाए, उसके बाद में सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर ही करना है, ठीक है। तो बिना कुछ टाइम गवाए विल स्टार्ट द सेशन। सर, ओवर टू यू सर। Yeah, thank you, Ketul, and thanks to Accounting Baba team for organizing this wonderful session for beneficial to all. A very good evening to all my participants. And आज का टॉपिक although GST recent amendments है, हम सिर्फ amendments के अलावा I'll take you to different aspects of real life cases जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और बहुत सारी थोड़ी चीज़ें हैं एडिशनल भी मैंने डाली हुई है। सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज स्टे टिल द एंड। स्टार्टिंग में थोड़ा हम एक शॉर्ट स्टोरी करके एक रीड करके सेशन स्टार्ट करेंगे एंड जीएसटी अमेंडमेंट्स विल कम एट द सेकंड फेज। Before I begin, I just like to share my screen. किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा ऑडियो क्लियर नहीं है। आई थिंक ऑडियो इज परफेक्टली क्लियर। और किसी को ऑडियो का इश्यू आ रहा है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज, ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। So is my screen visible? जी जी सर, Yeah. ऑडियो क्लियर है सर, वी कैन स्टार्ट। Yeah. So participants and friends, जैसे मैंने बताया आज हम शुरुआत थोड़ा अलग तरीके से करने जा रहे हैं। दिस वोंट बी जस्ट अ टेक्निकल सेशन जहाँ पे मैं आपको नॉलेज दे करूँ, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, ये सब की बातें करेंगे पर वो ब्रीफ में है। थोड़ा मैं आप स्टार्टिंग डिफरेंट वे में रीड आउट करना चाहूँगा। उसके पीछे का मकसद भी एक अलग है, बिकॉज जो मुझे रियल लाइफ केसेस शेयर करने हैं, मुझे जो आपको दिखाना है वेर इन यू कैन add value to your company, organization and also in your personal career growth. उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड बांधने के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन
रिप्लाई टू मी इन चैट बॉक्स, किसको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, हु वांट्स टू अचीव ग्रोथ इन हिज कैरियर एंड लाइफ, रिप्लाई प्लीज। लेट्स यूज आवर फिंगर्स, पूरे दिन फिंगर्स ही तो यूज करते हैं। चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। Who all wants growth in his career in life? Yes, please. As we start today's session, I am reminded of a story around 1940s की ब्रिटिश एम्पायर के टाइम की एक शॉर्ट इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इट वॉज अ मिडनाइट, अंधेरी काली रात थी। रेलवे ट्रेन वॉज रशिंग डाउन टुवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन। उस टाइम तो एसी क्लासेस नहीं हुआ करते थे, सो जो सेकंड स्लीपर कोच जिसको आज हम 2S कहते हैं, उनमें एक जेंटलमैन सो रहे थे। मिडनाइट थी तो हालांकि सभी लोग सो रहे थे। सडनली वो उठे उनकी बर्थ से और उन्होंने बोगी में जाके जो अलार्म चेन होता है बोगी में, इमरजेंसी चेन, वो पुल कर दिया। शू करके ट्रेन थोड़ी मिनटों में रुक गई। फिर जैसा आप जानते हैं, वो गार्ड और एक पुलिसमैन लैंटर्न लिए हुए उनके बर्थ तक कोच में आए और उन्होंने पूछा, जेंटलमैन ये आपने ट्रेन अचानक क्यों रोक दी? सो दिस जेंटलमैन रिप्लाइड कि सर आप इंजन के आगे जाइए, 20 से 30 मीटर की दूरी पे रेलवे ट्रैक्स टूटी हुई है। और रिपीट, ही सेड कि 20 से 30 मीटर की दूरी पे रेलवे ट्रैक्स टूटी हुई है। द गार्ड एंड द पुलिसमैन थॉट कि अरे ये कोई बेवकूफ लग रहा है, इतनी अंधेरी काली रात है, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एंड ये भाई साहब कह रहे हैं कि आगे रेलवे ट्रैक्स टूटी हुई है। अगेन दिस जेंटलमैन इंसिस्टेड, सो वो सर्च पार्टी गई। अब ट्रेन रुकी गई थी तो दे जस्ट थॉट कि चलो जाके एक बार मुआवना कर ही आते हैं। लैंटर्न लेके, टॉर्च लेके उस जमाने में वो लोग गए, एंड टू देयर सरप्राइज फ्रेंड्स, दे फाउंड दैट द रेलवे ट्रैक्स वर रियली ब्रोकन। और अगर वो जेंटलमैन ने अलार्म इमरजेंसी चेन नहीं पुल किया हुआ होता तो एक बड़ा हादसा हो चुका होता, एंड इट वुड हैव एंडेंजर्ड मैनी लाइव्स। The search party came back to this gentleman, thanked him heartily, और उन्होंने बोला कि भाई साहब आपको ये कैसे पता चला कि आगे ट्रैक टूटी हुई है? To this the gentleman smiled a little और उन्होंने बताया, सर मैं एक इंजीनियर हूँ, ट्रेन की जो रफ्तार थी और ट्रैक्स की जो आवाजें आती है उससे मुझे अंदाजा आ गया कि आगे जाके रेल की पटरी, ट्रैक्स टूटी हुई है। Friends, I'm talking of none other than जिसे फादर ऑफ इंजीनियरिंग एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। साउथ इंडियन के वो जेंटलमैन है वेणु गमन जी, और उनके बर्थडे पे, उनके बिहाफ पे ही अभी जो रिसेंटली 15 सितंबर गई इंजीनियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, आपसे ये इंसिडेंट शेयर करने का मेरा तात्पर्य उतना ही है कि इंजीनियर तो बहुत सारे होते हैं, सभी लोग इंजीनियरिंग डिग्री इट्स जस्ट अनदर डिग्री, बट उनका जो नॉलेज था, उनका जो एस्टिमेट था, ये इंसिडेंट से आप सोच पाते हैं कि वो किस लेवल तक जीनियस रहे होंगे। फ्रेंड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग एंड स्पीकिंग ऑफ जीएसटी, हम सब जीएसटी में काम करते हैं। वी एज अ प्रोफेशनल हम कंसल्टिंग करते हैं। आप आपके क्लाइंट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एफएनए या अकाउंट्स इंचार्ज की टीम में है, या आप जीएसटी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई वांट टू पॉइंट आउट दिस कि जीएसटी बहुत ही बारीक विषय और एस्पेक्ट है जिसको 360 डिग्री में होलसम वे में लेना चाहिए। जहां तक कंप्लायंस और रिटर्न फाइलिंग की बात है, हमें लगता है कि चलो रिटर्न हो गया, कंप्लायंस हो गया, हमारा काम फिनिश हो गया। पर फ्रेंड्स,
जीएसटी ऑडिट डिपार्टमेंट और जीएसटी की जो पूरी 360 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी शुरुआत कंप्लायंस और रिटर्न्स के बाद ही होती है। इन टुडेज सेशन एज आई हैव डिस्कस्ड, मैंने 3 पहलू लिए हुए हैं। फर्स्ट इज सम डिस्कशन ऑन ग्रोथ एस्पेक्ट, सेकंड इज शेयरिंग ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड केसेस जो मैंने मेरे ये 5 years के जीएसटी आने के बाद में देखे हुए हैं, and third will be touching upon some of the recent GST amendments जो जुलाई to अगस्त में अभी आए हुए हैं। So friends, with this short introduction and a small story, let's begin our today's session. I believe English cum Hindi would be a mixed language, सबको आएगा, all would be comfortable in it. Why attend this webinar? वेबिनार के 3 जो समरी पॉइंट्स है वो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। हाउ टू गिव वैल्यू टू आवर कंपनी एंड एम्प्लॉयर इन आईडीटी। इनडायरेक्ट टैक्स में काम करते हुए हम अपनी कंपनी या एम्प्लॉयर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम वैल्यू कैसे दें। फ्रेंड्स, हम सब बाकायदा जानते हैं दैट व्हेन यू आर एम्प्लॉयमेंट, व्हेन यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, जब आप कंपनी में जुड़े हुए हो, all are working for remuneration, for salary, for the contractual fees या income जो भी आप गिन लो। Most of us in the audience today, we are working for a salary, for the remuneration which is necessary for our livelihood. हमारे जन जीवन डेली के जीवन निर्वाह के लिए हमको वो जरूरत है। बट फ्रेंड्स, मार्केट में हमेशा जो हायर वैल्यू होती है उसी की तुलना में ज्यादा पैसा मिलता है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज, इन द वर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी, डोंट वर्क हार्ड ऑन योर जॉब बट ऑल्सो वर्क हार्ड इनफ ऑन योरसेल्फ। कहने का तात्पर्य, आप 8 घंटे दिन में 8 घंटे 10 घंटे जो जॉब पे काम करते हैं वो जरूरी है और करना भी चाहिए, पर जितना हार्डवर्क आप वहां करते हैं उसका थोड़ा परसेंटेज या थोड़ा भाग हमको खुद पे हमारी स्किल नॉलेज डेवलप करने में लगानी चाहिए। इफ वी डू दैट, तो आप देखेंगे कि आपका प्रोग्रेस आपने धारा था उससे फास्ट कैसे हो जाता है। आई शेयर सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स during the session, so आपको ज्यादा वो क्लियर आएगा। Why learn IDT in depth? I've already answered the same, क्योंकि IDT में या GST में सिर्फ बेसिक नॉलेज के अलावा थोड़ा वैल्यू एडिशन या थोड़ा और एंगल से देखेंगे, then we can do justice to our company. If you are giving some more value addition, you can always ask for a promotion, pay hike or bonus. तो सीधी सी बात है, इफ यू आप कंपनी का एक्स अमाउंट या कुछ पेनल्टी ज्यादा बचा पाते हो आपके इंटरनल ऑडिटर या कंसल्टेंट्स के नजर के अलावा, देन यू कैन ऑलवेज टेक अ स्टैंड विद योर सुपीरियर और योर बॉस फॉर सम एडिशनल बोनस एज वेल। सो दिस जेंटलमैन्स नेम वाज मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। And I've also put up the meaning of engineer. To be a master in IDT, we need to be the engineer in IDT. Engineer word, friends, Latin word से आया हुआ है ingeniare and ingenium, meaning to create, generate with cleverness. Let's move on. एक बहुत अच्छा proverb है, either do not attempt at all or go through it. Friends, GST में ये बहुत लागू होता है, बिकॉज जीएसटी में इंग्लिश में कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। जीएसटी में यही बात लागू होती है। कहीं पे भी चूक हो गई, कहीं पे नेग्लिजेंस हो गई, कुछ पता ही नहीं था और ऐसा स्किप हो गया, एंड इफ इट गोस आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ साइट, एंड यू कम टू नो इवन आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 1 year आफ्टर दैट, तो फ्रेंड्स आप जानते ही है ऑलरेडी जीएसटी में इंटरेस्ट और पेनल्टी जोड़ के कितना भारी नुकसान बढ़ना पड़ सकता है। Why this webinar?
few more pointers to make you ready to take an opportunity in GST field. आप अकाउंटिंग फील्ड में हो, GST पसंद है या सीखना चाहते हो, तो उसमें आप अपने आप को डेवलप कीजिए. I'll also show you few aspects in it. फिर कैसे बढ़ते हैं. To show different ways to serve company firms and help them. Helping them will fulfill your goals too. हमें जो चाहिए, अगर हम किसी के लिए वो करके देते हैं तो हमें जो चाहिए वो हमको मिलेगा. Take GST identity from a different perspective. फ्रेंड्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई पुट ऑन दिस सेशन, मैं वो ट्रेडिशनल वे में नहीं डील करना चाहता हूँ, वरना मैं आपको 1 घंटा या 3 घंटे तक आई एम ऑल्सो स्पीकर, सो मैं 3 घंटे का नॉन स्टॉप सेशंस ले चुका हूँ एट बीकेसी बॉम्बे, जहाँ हमारी WIC की CA की इंस्टीट्यूट है. आई हैव गिवन 2 बैक-टू-बैक सेशंस इन अ डे, मींस 3-3 घंटे के 2 सेशन मैंने एक दिन में भी दिए हुए. सो स्पीकिंग इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट इसको हम थोड़ा डिफरेंट वे में लेंगे. प्लीज अप्रिशिएट और इसको थोड़ा ओपन माइंड से सुनने की ट्राई कीजिएगा. डोंट टेक मी एज कि ये मोटिवेशन या क्या लेक्चर दे रहे हैं. जो भी मैं दे रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं मीनिंग आगे जाके निकलेगा, एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन द सेम टू यू. Opportunities open, let's gear up for them. Be future ready. This session will be giving you insights, thought process to dream and achieve the same. Friends, here we need a paradigm shift. आज तक हम सब जो भी काम करते हैं, we just work, जैसे मैंने बोला 8 hours, 10 hours for fixed salary, for fixed pay. But या हम बात कर रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को सिर्फ वो 10 to 7 या 9 to 6 वाली जॉब के हिसाब से नहीं काम करना है. सॉरी, अगर वी विल थिंक दिस कंपनी एज आवर ओन, तो हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसके लिए सोचना शुरू करेंगे. और फ्रेंड्स, ये सोच GST कंप्लायंस के लिए बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अनलेस ये सोच आप डेवलप करके देखेंगे नहीं, तो GST में जो जो चीजें मिस हो जाती है या जो जो चीजें आ सकती है या जो जो चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम नहीं कर पाएंगे. बिकॉज ऑलवेज वी ऑल आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम इन आवर डे, इन आवर वर्क, इन आवर शेड्यूल. कंप्लायंस करेंगे, नेक टू नेक काम फिनिश करेंगे और घर चले जाएंगे. इन क्रक्स, वी आर हियर टू सर्व एंड सपोर्ट and help our clients, means organizations and companies as well. Let's understand their problems by putting our feet in their shoes. उन्हें जो चाहिए वो हम दे सकते हैं. Friends, ये 1-2 स्लाइड्स में स्किप करता हूँ. We also need to take up couple of more aspects. पर्पस, हमें हमारा पर्पस या वाई बनाना है. सिर्फ टाइम टू टाइम वर्क करना या फिक्स पे लेना हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए. टूल्स और रिसोर्सेज, GST में हमें आगे बढ़ना है तो व्हाट ऑल कैन हेल्प अस. यू हैव एक्ट्स, रूल्स, गुड बुक्स, आर्टिकल्स है. आप कुछ आर्टिकल भी लिख सकते हैं. यू कैन बिकम अ मेंबर इन स्टडी सर्कल. यू ऑल हैव पार्टिसिपेटेड इन टुडेस वेबिनार. दिस इज आल्सो एप्रिशिएशन थिंग, क्योंकि आपने अपने आप को कमिट किया और यू हैड दैट डिसिप्लिन टू टेक आउट द टाइम फ्रॉम योर शेड्यूल एंड अटेंड टुडेस सेशन. आई एम टॉकिंग ऑफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स हमको माइंड को थॉट प्रोसेस एक अलग तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, फिर ही हम GST की वो मिस हुई पहलू को देख पाएंगे या वो हम नजर के पास ला पाएंगे. It's all in our mind. फ्रेंड्स, अगर आज हमको लगता है कि हमें सिर्फ अकाउंटिंग आता है या GST में बहुत बेसिक नॉलेज है, तो GST में हम नॉलेज कैसे गेन करें या हम आगे आ सकते हैं नहीं, ये सब डाउट्स हम सबको होते हैं जब कहीं ना कहीं स्टार्ट किया होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ स्पीकर टुडे, तो ऑफकोर्स एवरी प्रोफेशनल वॉज वंस अ एमेच्योर. मेरा भी वो दिन रहा होगा जिस दिन मैंने मेरा फर्स्ट सेमिनार या फर्स्ट लेक्चर दिया होगा. राइट और रॉन्ग? सो फ्रेंड्स, वो थॉट प्रोसेस से निकल के हमें आगे बढ़ना है एंड वी नीड टू लुक फर्दर. For that, we need to change our belief system.
this was the different aspects which I was trying to share. As we have just today 1 hour limited time, I'm not going more in detail, so हम main important points miss नहीं कर जाए. IDT और indirect taxation इतना important क्यों है friends? As you all are aware, income tax में आपके net profit पे ही taxation की बात है, but under GST, the GST is levied on the turnover friends. So कहीं ना कहीं गलत HSN, गलत क्लासिफिकेशन, गलत एग्जम्पशन ले लिया या नहीं लिया, या जीएसटी नहीं लेना था और एग्जम्प्टेड था और जीएसटी उगरा लिया, सो फ्रेंड्स वो सब का एक हैवी इम्पैक्ट हो जाता है बिकॉज इट डायरेक्टली फॉल्स ऑन योर टर्नओवर एस्पेक्ट. मान लीजिए बीच में एक केस स्टडी आया था, जैसे जो टेक्सटाइल मार्केट्स में अगर सूरत की बात करें तो कैटलॉग्स होते हैं. So there is a difference between a brochure and a catalog. दोनों का क्लासिफिकेशन में जीएसटी रेट डिफरेंट. अगर वो डिस्टिंग्विश वो नहीं रखेगा, so he will always fall in a pit. वो खड्डे में गिर जाएगा. और फ्रेंड्स, one more point to share, जब भी आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर कोई नया प्रोडक्ट या नया सर्विस स्टार्ट करता है, सो प्लीज उसका HSN और क्लासिफिकेशन बाकायदा देखिए. सूरत में वो जनरल ट्रेंड है जो प्रैक्टिकली हर कोई करते हैं, भाई मेरे सप्लायर ने क्या रेट डाला या क्या HSN डाला, वो एक कॉपी पेस्ट करके हम इनवॉइसिंग में आगे बढ़ जाते हैं. बट फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस कोई ना कोई दिन खड्डे में हमको भी ले जा सकती है. सो इफ इन डाउट, प्लीज टेक अ ओपिनियन, प्लीज refer to your consultant or take a expert advice, because classification dates ये सब चीजें फर्स्ट इनवॉइस से ठीक हो गए तो फिर कोई चिंता की बात नहीं रहती है. Yeah, moving towards the second phase of our session, very nice shared with you कि मैं थोड़े रियल लाइफ केसेस और एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा. ये आपसे फ्रेंड्स इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि अमेंडमेंट्स तो हम ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला मैं 3 घंटे तक आपको आपके साथ अमेंडमेंट शेयर कर सकता हूँ, बट वो ज्यादा टेक्निकल और थियोरेटिकल हो जाएगा. प्लस आपके कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में सभी अमेंडमेंट लागू नहीं होंगे. You might not be required to implement all those amendments. इसलिए ये थोड़े रियल लाइफ केसेस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से आप कुछ भी एक्सेप्ट, इसमें से आप आइडियाज ले पाएंगे तो अब आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में उसमें से कुछ चेक करके कुछ इंप्लीमेंट कर पाएंगे. दैट विल गिव यू मोर वैल्यू एडिशन. आई बिलीव इन द सेम. सो फ्रेंड्स, जीएसटी का यूजेज कॉस्ट प्लानिंग में भी किया जा सकता है. कैसे एंड हाउ, आई विल शेयर यू फ्यू एग्जांपल्स. हालांकि ये एग्जांपल से जरूरी नहीं है आपके वहां पे भी आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो जाए, बट सिचुएशन टू सिचुएशन ऑन केस टू केस बेसिस वी कैन लुक फॉरवर्ड और देख सकते हैं कि कुछ चीज हम इसमें कैसे इंप्लीमेंट करें, हाउ वी कैन सेव ऑन टैक्सेस और सेव कॉस्ट दैट सच. फॉर एग्जांपल, जब जुलाई 17 में जीएसटी आया तो वो विद इन दो 6 months जीएसटी रिव्यू के काफी काम आते थे. एसएमई टू कॉर्पोरेट्स, मैनी बिजनेसेस जीएसटी रिव्यू करवाते थे. आई जस्ट शेयर वन ऑफ द केस स्टडी जो उस टाइम हमने देखा था और ग्रुप में हुआ था. देयर वर कपल ऑफ लॉजिस्टिक्स कंपनीज रहा करती थी जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती. सो फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक्स में भी जब जीएसटी लगने वाला था, सो वन जेंटलमैन जिन्होंने ये स्टडी करवाया, सो ही केम टू नो कि तब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट सब रिड्यूस होने वाली थी. जो प्री जीएसटी एरा में चल रही थी उससे वो रिड्यूस होने वाली थी. सो स्मार्टफुली उन्होंने ये वन टाइम एक्सपेंडिचर करके जो जीएसटी रिव्यू करवाया था, व्हाट दे डिड, उन्होंने उनके कॉर्पोरेट सप्लायर्स जो वेंडर्स थे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के, अपनी मार्केटिंग टीम बेच के उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट जो यूजुअली 1 year के थे 1 to 3 years के करवा लिए. सो फ्रेंड्स, ये तो जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ उस टाइम का एग्जांपल रहा. एट प्रेजेंट ऑल्सो, इफ योर कंपनी इज हैविंग
out of Gujarat or pan India of in few states, their offices, godowns, etc. We can look forward of how to mitigate cost, how to plan it in such a way कि आपका ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर है या गोडाउन है या लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस में कैसे उसमें कुछ कट आउट कर सकते हैं. सेकंड एस्पेक्ट कम्स स्कोप एंड रिपोर्टिंग. फ्रेंड्स, जैसे मैंने शेयर किया, जीएसटी में बहुत बारीकी चीजें हैं जो अगर नहीं ध्यान में आए तो वो है पर हमें नहीं दिखेगी या वी विल नॉट बी अवेयर ऑफ द सेम. और रिपोर्टिंग एस्पेक्ट्स, रिपोर्टिंग के भी काफी मैंडेट्स और अकाउंटिंग और रिकॉर्ड्स की चीजें हैं. वी नीड टू एंश्योर कि वो हम सब प्रॉपर मेंटेन करें. इन रूटीन कोर्स ऑफ टाइम, रूटीन डे टू डे लाइफ वो करना शायद पॉसिबल नहीं हो. सो यू नीड टू टेक इट अप एज एन असाइनमेंट या अलग से टीम बना के वो काम रेगुलर बेसिस पे कंप्लाई करना रहेगा. नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन रिस्ट्रक्चरिंग. फ्रेंड्स, आई वाज consultant for GST and also auditor with one of the corporate in our Surat. Hajira में corporate company में के साथ हम जुड़े थे as a GST auditor. So during those tenures of our audit over there, apart from audit, we gave them many value addition tips. This transaction restructuring is one of them. वहाँ पे क्या होता था, being a corporate and a giant company, काफी उनके सभी कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसोर्स हुआ करते थे. दे हैव एजेंसी फॉर मेनी थिंग्स, फॉर सप्लाई, सर्विसेज, वेंडर्स, दिस दैट, और हर चीज का आप जानते हैं कॉर्पोरेट लेवल में सब यू ऑल आल्सो माइट बी वर्किंग, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं. सो फ्रेंड्स, नाउ व्हेन जीएसटी इज इंप्लीमेंटेड, आप जानते हैं कि इनवॉइस कौन सी डेट को रेज करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ की 20th तक 3B पे करना है. Now, usually the agencies tend to start and make the invoice on the last day, 30 या 31st का वो लोग invoicing करते हैं. So next month पे उनको GST पे करने का आता है. In case of corporate friends, क्या होता है, उनका एक पूरा FNA का सिस्टम रहता है. So वो बिल पास होके पेमेंट होने में भी it takes minimum 15 to 20 days time. You also might be aware, even अपने SMEs में 10-15 दिन पेमेंट्स के निकल जाते हैं. So looking to their contracts and structure, हमने उनको एक ऐसा सजेशन गाइड दिया wherein उनके जो वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनका हमने कैश फ्लो 30 to 45 डेज में सेव करवा दिया. Just by restructuring the contract, giving them specific dates for invoicing, हमने कुछ ऐसा प्लान आउट उनको करके दिया कि अगले उनकी एजेंसी वाले का टैक्स पेमेंट कैश फ्लो 30 to 45 डेज सेव होने लगा जीएसटी अमाउंट पर. फ्रेंड्स, इन कॉर्पोरेट्स आप जानते हैं उनके मंथली बिलिंग्स भी इन लैक्स एंड क्रोर्स में जाते हैं. सो जीएसटी अमाउंट भी पर मंथ उनका हेफ्टी रहता है. एंड इफ यू कंसीडर 1 year पीरियड, तो उनका जो जीएसटी अमाउंट का टैक्स सेविंग है या कैश फ्लो है, दैट वुड बी बेनिफिशियल टू देयर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वेंडर्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो मेरी क्लाइंट कंपनी थी उनको इससे क्या लाभ. सो फ्रेंड्स, वी सजेस्टेड द सेम. जस्ट अ सेकंड. सो फ्रेंड्स, वी सजेस्टेड द सेम कि आप आपके कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स को बुलाइए, इस हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग करवाइए और उनके साथ नया कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, या अगर रिन्यूअल आ रहा है तो नया कॉन्ट्रैक्ट कीजिए. इफ वी आर शोइंग देम और गिविंग देम अ वे टू सेव कैश फ्लो ऑन 30 to 45 डेज, तो अगर उनका इंटरेस्ट कॉस्ट का भी बेनिफिट होता है, सो some part of the benefit they can also pass on to the company, to the client company. I hope you all are with me. मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ. Can anyone reply in chat box, please? I hope all are with me. Yeah, thank you, Faisal. So friends, हर बार हम सोचते हैं कि इसमें मेरी कंपनी या हमारा क्या फायदा. इसमें हमने वो वेंडर्स और एजेंसी का सोचा.
उनका फायदा करवा के मैंने मेरी क्लाइंट कंपनी का भी फायदा करवा लिया। एंड इट इज प्योरली, इसका तो मैं प्लानिंग भी नहीं कह पाऊंगा, दिस वॉज जस्ट अ डॉक्यूमेंटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल एस्पेक्ट कि हमें क्या पीरियड का सर्विस रखना है, क्या पीरियड में बिलिंग करना है। बिकॉज सर्विस और एजेंसी में आप जानते हैं, या थैंक यू एवरीवन फॉर रिप्लाई। सर्विस में आप जानते हैं कि आप 15 दिन में भी इनवॉइस रेज कर सकते हैं, 30 डेज में भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट कम्स फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी। आप लोग सब डेली सिस्टम पे वर्क करते हैं ऑन योर डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड ऑल, सो इस पे मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। बट if your software isn't much savvy, there are many tools for two-way reconciliation, some other aspects, तो उस पे आप देख सकते हैं। इनवॉइसिंग की मैटर्स है, इंटरनल ऑडिट टूल्स है, उस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, another important point which comes to my mind over here is, काफी कंपनीज में हमने जो देखा और चेक किया है, उनका ITC इनपुट रजिस्टर, ऑल्दो सॉफ्टवेयर में तो एनपीएस होती है, but they maintain on Excel, purely Excel. In one of the client company, जब वो अकाउंटेंट ने जॉब चेंज किया और वो रीलोकेट हुआ, तो जो नया पर्सन ज्वाइन किया, so he lost the track. सब कुछ एक्सेल पे ही हो रहा था। एंड as we all are aware, जिनकी जो एक्सेल होती है उसी को उसमें ज्यादा ग्रिप आती है और समझ आता है कि भाई इसमें क्या डेटा डाला, क्या नहीं डाला, कहाँ से क्या पेंडेंसी है। सो फ्रेंड्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज कि अगर आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का उस हिसाब से टर्नओवर और वर्क एस्पेक्ट है, तो आईटीसी का अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर आप थोड़ा ध्यान रखें, चेकआउट कीजिए, बिकॉज देयर आर आल्सो मेनी केसेस एंड इंसिडेंट्स कमिंग अप ऑफ मिस्ड एंड लैप्स आईटीसी, जो मैनेजमेंट को तो पता ही नहीं होता है। एंड ऑल्सो एट टाइम्स फाइनेंस एंड अकाउंट्स टीम बाकी जो डेली के काम और रूटीन्स में इतने उलझे हुए होते हैं कि काफी चीजें आउट ऑफ साइट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लायंस एडवाइस। एज आई शेयर्ड विथ यू, HSN है, क्लासिफिकेशन है, कोई नया ट्रांजैक्शन है, प्लीज फील फ्री टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर कंसल्टेंट, फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम एक्सपर्ट्स, from groups made up like this by accounting baba, something like that. And friends, one more thing, कभी भी GST रिलेटेड आपकी क्वेरी फ्रेंड्स को, कलीग्स को, सीए को फोन पे ना पूछे, बिकॉज व्हाट हैपेंस, फोन या व्हाट्सएप पे पूछी गई चीजें उसमें फैक्ट्स पता नहीं चलते। जब फैक्ट्स पता नहीं चलते, जीएसटी इज अ वेरी माइन्यूट लॉ, थोड़ा इधर का उधर, द मीनिंग चेंजेस। आज एलिजिबल है तो फिर कल वो आपको लगेगा कि अरे ये तो इनएलिजिबल था, उन्होंने एलिजिबल कैसे बोल दिया। आई जस्ट शेयर वन ब्रीफ एग्जांपल, जो मेरे अहमदाबाद से एक सीए फ्रेंड का कॉल आया था। इस कॉमन फ्रेंड he wanted to talk with me regarding GST query. पार्टिसिपेंट्स ध्यान से प्लीज सुनिएगा। वो कॉमन सीए फ्रेंड को मुझसे फोन पे जीएसटी क्वेरी पूछनी थी। एज आई हैव शेयर्ड विथ यू कि फोन पे क्वेरी नहीं पूछनी चाहिए, आई गेव हिम द सेम मैसेज कि आई एम शेयरिंग यू माय मेल आईडी, बस तुम मेरे को मेल करो। टू माय सरप्राइज फ्रेंड्स, अब सोचेंगे उसने मेल में फैक्ट्स तो लिखे, अटैचमेंट, दैट पीडीएफ केम ऑफ 6 पेजेस। फ्रेंड्स सोचे, जो बंदे को मुझे फोन पे क्वेरी पूछने का मन था, जब मैंने मेल मंगवाया तो उसने 6 पेज का पीडीएफ मुझे भेजा, एंड इट टुक मी जस्ट मोर देन 1 hour टू रीड ऑल एंड नो ऑफिस क्वेरी इन डिटेल। अगर उस दिन मैंने फोन पे उससे बात कर ली होती और उसको हाँ या ना कुछ ओरल एडवाइस दे दी होती, whether that would have been justified? जब आप किसी को 6 पेज का पीडीएफ मेल करते हो और वही चीज आप फोन पे पूछना चाह रहे हो, so you got my answer. Us discussing on ITC component and opportunity cost, कहाँ पे मिस कर जाता है, कहाँ पे थोड़ा नहीं देखते तो छूट जाता है ITC एस्पेक्ट।
बिकॉज फ्रेंड्स जीएसटी में कॉस्ट प्लानिंग यही सब तरीकों से हो सकता है. These are few of the ways which I have encountered, I have implemented with my client companies. और भी तरीके हो सकते हैं जो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेंगे. सो प्लीज कीप इन माइंड और इस हिसाब से थोड़ा देखिए, कहीं ना कहीं कुछ आप कॉस्ट सेविंग करा पाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. या अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैं थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा फास्ट चलूंगा. वी हैव मेनी पॉइंट्स टू कवर और फिर हमारे अमेंडमेंट्स भी तो लेने हैं. जीएसटी रिव्यू फ्रेंड्स, अगर आपके वहां पे उस टाइप का कंपनी में टर्नओवर और वर्क हो, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट आपके कंसल्टेंट या सीए से अपार्ट फ्रॉम 990 फाइलिंग जीएसटी रिव्यू करवा लीजिएगा. बिकॉज कंप्लायंस में सिर्फ कंप्लायंस जितना ही देखा जाएगा. जो मैं मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट की बात आपसे शेयर कर रहा था, तो हालांकि हम जीएसटी के लिए ही गए थे. ड्यूरिंग अ विजिट ऑफ around 8 to 10 days, parallelly I started jotting down points of value addition tips. Friends, उनकी भी बिग साइज कंपनी थी. दे हैव 25 पीपल इन एफएनए, 10 चार्टर अकाउंटेंट्स है वहां पे. 3 से 4 बंदे सिर्फ जीएसटी का काम देखते हैं. वहां पे सिर्फ हमने 7 to 8 डेज विजिट की और हमारा तो फोकस तब 990 कंप्लीट करने पे था. स्टिल वी फाउंड आउट मेनी पॉइंट्स और काफी वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हमने नोट करने लगे. एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट मैंने उनको 4 पेज का वो सर को सबमिशन दिया ऑफ वैल्यू एडिशन. तो फ्रेंड्स, आप सोचे अगर इतनी बड़ी टीम है, 25 जन की टीम है, कॉर्पोरेट लेवल पे काम चल रहा है, वहां पे ज्यादा डिटेल में गए बिना अगर मैंने 4 पेज का वैल्यू एडिशन उनको शेयर किया, तो कितना स्कोप था उनको इम्प्रूवमेंट के लिए या कंप्लायंस में 100% परफेक्शन लाने के लिए. सो फ्रेंड्स, दिस ऑल थिंग्स वुड बी possible only once you get a GST review done. और हमारे सूरत के और काफी एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट होता है सर्विसेज और इसमें फीस नहीं बिगाड़नी है. बट माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एंड द बॉसेस इज, ये फीस आपको मिनिमम मेरे एक्सपीरियंस से 5x 10x टाइप का सेविंग्स करके देती है. और हमने तो ऑलरेडी देखा हुआ है, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. Whenever there is a doubt, if you are taking some call जो ग्रे एरिया है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, आपके कंसल्टेंट या सीए से प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, 2 सीए से पूछा, दोनों से कॉन्ट्राडिक्टरी मैटर्स आ रही है, स्टिल यू वांट टू टेक अ कॉल, तो आप कॉल लीजिए, आपका रिटर्न उस हिसाब से भरिए. बट फ्रेंड्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज, वो चीज का एक लेटर बना के डिपार्टमेंट को इंटीमेट कीजिए. और रिपीट, नोट डाउन दैट पॉइंट, राइट अ लेटर और वो लेटर डिपार्टमेंट में इन्वर्ट करा दीजिए. लेटर ऑन आफ्टर 2 to 4 years जब भी अगर जीएसटी ऑडिट आता है और ये पॉइंट अगर रेस होता है, सो फ्रेंड्स, यू विल बी इजीली सेव्ड फ्रॉम पेनल्टी एंड अदर फ्यूचर लिटिगेशन प्रॉब्लम्स अगर आपके पास वो लेटर होगा तो. बिकॉज यू कैन इजीली से दैट वी हैव बीन जेन्युइन एंड ऑनेस्ट, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और there is a lack of clarity in the law and provisions, इसलिए हमने ये स्टैंड लिया है और हमने डिपार्टमेंट को तभी बता दिया था. इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड्स, एक्सपोर्ट में जीरो रेटेड सप्लाईज में और इन्वर्टेड ड्यूटी में जो हम रिफंड्स अप्लाई करते हैं और रिफंड्स मिलते हैं, और जहाँ पे प्रैक्टिकल हालात की रहती है कि रिफंड्स डिले आ रहे हैं. Although now government have also come out with some kind of a instruction कि अगर आपको रिफंड डिले से मिलता है, you can ask for interest from the department and department is bound to give it to you also. Next is payment of higher rate of tax. जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो ब्रोशर और कैटलॉग का, जिसमें रेट एक में 12% था और एक में 5% था. In case of doubts, in case of some demand notices from department to buy peace of mind, अगर आप टैक्स पे कर भी देते हैं, so do pay the tax, intimate the department that you are paying this tax for your peace of mind and this is being paid under protest.
ये पॉइंट अर्स्टवाइल लॉ प्री जीएसटी लॉ में था, ये आज भी चालू रहेगा। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ इट, या इस पे भी आप कुछ मंथन कर सकते हैं। प्रॉपर चेक्स, पॉलिसीज फॉर जीएसटी सिस्टम एंड अराउंड द सिस्टम, इट्स लाइक इंटरनल ऑडिट, मैं इस पे ज्यादा एलिब्रेट नहीं करता हूँ। मिस्ड आईटीसी टू बी टेकन बिफोर ड्यू डेट, एलिजिबल और नॉट, अगर वो ग्रे एरिया है कि आईटीसी मिलेगी या नहीं, ऑल्दो नाउ 5 years have passed, most of the things are getting clear, but जैसे वो सफारी रिट्रीट का केस है जो उड़ीसा हाईकोर्ट ने इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल में रेंटिंग पे अलाउ किया है आईटीसी, दैट केस इज लिस्टेड फॉर 29 September विद द सुप्रीम कोर्ट फॉर फर्दर हियरिंग। सो इस टाइप का कोई केस है या मैटर है तो बिफोर द ड्यू डेट, जैसे सितंबर अक्टूबर फाइलिंग 20 अक्टूबर ड्यू डेट रहती है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की। फ्रेंड्स इस बार ये ड्यू डेट बढ़ने की बात आई हुई है, स्टिल द रियल नोटिफिकेशन हैजंट कम, सो प्लीज वेट फॉर द सेम। नवंबर तक की 2 महीने की एक्सटेंशन की बात आई हुई है, स्टिल दैट नोटिफिकेशन हैजंट कम टू माय नॉलेज। सो अगर ऐसी कोई मिस्ड आईटीसी है, आपको क्लैरिटी नहीं है कि एलिजिबल है लेंगे या नहीं, तो प्लीज उसको लेके पार्क कर दीजिए, उसको यूटिलाइज ना कीजिए। Earlier also we were sharing, और अब तो गवर्नमेंट भी ले ही आया हुआ है, that interest would be levied only on the availed and utilized ITC. So if that ITC is in your books untouched, तो उस पे आपको later on reversal पे भी अगर आप यूज नहीं करते तो उस पे आपको इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं आएगी। Missed ITC is taken in month of September, amounting to crores in bigger companies. So ये एक्सरसाइज थोड़ी क्वार्टरली या रेगुलर बेसिस पे करनी है। अगर हम सितंबर एंड पे वेट करते हैं, देयर माइट बी सम चांस वो अकाउंटेंट एब्सेंट हो गया, नहीं कर पाया, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो जो आईटीसी हमने स्पेयर रखी थी बाद में देख के लेंगे, वो बाद का टाइम सर निकल जाएगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, आपकी कंपनी काफी मैन्युफैक्चरिंग में होगी, मोस्टली इन सूरत। So in one of the visit of a client, participants one more aspect, although आप आपकी कंपनी में रेगुलर जाते होंगे, आप जुड़े हुए हैं, वर्क कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, but please try and understand the whole business cycle of your organization, क्योंकि there might be some cases or some chances के although आप वहाँ काफी सालों से जुड़े हुए हैं, some of the transaction of few of the aspects जो अकाउंटेंट या बुक पे कम आती है या इट इज लेस हैपनिंग ड्यूरिंग द ईयर, तो आपके ध्यान बाहर चली जाए। वैसे वन ऑफ द आइटम व्हिच हैड कम टू आवर नॉलेज वाज ड्यूरिंग द विजिट, हम बस फैक्ट्री में एक राउंड लगा रहे थे, वी सॉ उनका जो पैकेजिंग मटेरियल था, बैगेजेस, वी सॉ हीप, एक ढेर था वेस्टेज पैकेजिंग मटेरियल का, मींस जो फटा हुआ है या यूज नहीं कर सकते एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स जैसे हो अवेयर, इसका आईटीसी हमको रिवर्सल करना है, ऑल्दो अमाउंट वो ट्रांजैक्शन के लिए हमको छोटी दिखेगी कि हाँ भाई एक ढेरी तो है, उसका कितना होगा, कर लो, गिन लो, कर लो, पर फ्रेंड्स ये सिस्टम की बात है। आज ये इतना ढेर है, अगर आप उसको 365 डेज या 12 months में पकड़ेंगे, then it would come to a substantial amount. Now once we know that ये आईटी से आपको एक्सेस रिवर्स करनी है, तो फिर हम क्यों नहीं करते हैं? We are working for the company and organization, पर हम उनको अनड्यू मेथड्स में तो हम उनको प्रॉफिट नहीं करवा सकते हैं। जहाँ पे रिवर्सल लगेगा वहाँ पे तो रिवर्सल करना ही है। एंड टू माय नॉलेज नाउ मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस पर्संस ऑफ द माइंड की जो लीगली है, जो प्रोसीजर है, वही फॉलो करना है, वैसे ही करना है। वी डोंट वांट एनी हैसल और एनी लिटिगेशन कमिंग इन फ्यूचर। सो फ्रेंड्स ऐसी सब चीजें होती है। मटेरियल लॉस होता है। इन अनदर प्लेस वेयर वी विजिटेड, उनका काइंड ऑफ पाउडर फॉर्म में पैकेजिंग होता था। सो जो चैनल से द वे इट वाज लाइक कमिंग डाउन फ्रॉम द चैनल ट्रॉली और बैग में फिलअप होता था,
सो हमेशा वो डस्ट उड़ता रहता था वहां पे, विच वॉज देयर फिनिश गुड। सो इसमें भी अगर बारीकी से आप देखेंगे, वर्क करेंगे, सो देयर वुड बी सम रीजनेबल मटेरियल लॉस हैपनिंग। हालांकि वो नॉर्मल हो सकता है, बट इफ इट इज क्वांटिफाइबल या कुछ एक एस्टिमेट रख के, you also need to reverse the ITC in pro rata to lost, ठीक है। so this all are the many aspects जिस पे हम गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं। I was just checking my clock and it's showing 6:50. We just have 10-15 more minutes, so not going more in details, अभी मैं amendments ले लेता हूँ, 15-20 minutes थोड़ा वो देख लेंगे। एंड फ्रेंड्स ये सब इसलिए, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ग्राउंड मार सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हो रही है, विच माइट नॉट बी कमिंग टू यू इन योर कैबिन्स या बुक्स पे, या आई मीन बिल वाउचर्स पे नहीं आती होगी। सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स। जीएसटी सिर्फ 3B1990 तक सीमित नहीं है, इट इज अ एंटायर कॉम्प्लेक्स लॉ एज वी ऑल आर सीइंग इट। डेली अपडेट्स, अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सो थोड़ा उसमें सेल्फ लर्निंग रीडिंग भी जरूरी है। although टाइम इज अ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, बट स्टिल मैं मेरे ऑडियंस से ये शेयर करना चाहता था। सो मूविंग ऑन, मटेरियल लॉस की मैंने बात कर ली। एक फार्मा कंपनी में वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्लासिफिकेशन का डिस्कशन कर लिया है। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स हेल्प्स। आपको बाकी दूसरे डिपार्टमेंट से, टीम मेंबर से, जैसे कि प्रोडक्शन वाले हो गए, मार्केटिंग वाले हो गए, अदर डिपार्टमेंट से, उनके साथ डिस्कशन में भी काफी चीजें पता चलेगी जो सिर्फ ट्रायल बैलेंस स्क्रूटिनी में नहीं आती है। इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी रिटर्न ओपिनियंस, जो मैंने वो मेरे फ्रेंड के एग्जांपल से आपको बता दिया कि अगर ओरल में यस नो कर देता एंड देन लेटर ऑन आई सजेस्टेड एंड ही ऑप्टेड फॉर अ रिटर्न ओपिनियन फ्रॉम मी, बिकॉज जहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वहाँ पे थोड़ा डीप स्टडी रिसर्च करके ही ओपिनियन देना चाहिए, फैक्ट्स प्रॉपर्ली देखने चाहिए, तो फ्यूचर में यू सेव ऑन द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एस्पेक्ट्स जो काफी महंगे और भारी पड़ सकते हैं। अवॉइड आस्किंग ओरल क्वेरीज, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। हाँ, वो जो सीए भाई साहब पूछ रहे थे क्वेश्चन, इट वाज रिगार्डिंग अ ऑस्ट्रेलियन ऑफशोर कंपनी। सोचिए एक इंटरमीडिएरी का क्वेश्चन था और उनको सिर्फ फोन पे आंसर लेना था। लास्ट है अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस फर्स्ट। दिस इज जस्ट द फेस का ऑफ माय अपकमिंग बुक। जैसे इनिशियली मैं बताया, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ITC. You'll all be informed once it is out in the market. Still some time to go. Friends, moving to the third aspect of our session today, I've selectively picked up few of the amendments जो ज़्यादा काम के और important लगे, which would be applicable to all in general. We will quickly go through it, and I guess Kitulji, we can run for 10-15 more minutes. Yeah, we can have 10 to 15 minutes. Yeah. So we can run through it and फिर कुछ Q&A या आपके जो भी doubts है, we'll try to solve it out. In case e-invoice जिनको applicable नहीं है, now they are required to mention a declaration on it. There are 3 or 4 cases where e-invoice में अगर आप cover हो तो e-invoice आपको नहीं करने की जरूरत है, like SEZ, banking company, NBFCs, etc. mention किए हुए हैं. So this declaration on invoice is important. फ्रेंड्स, जुलाई में काफी नोटिफिकेशंस आए हुए और अगस्त में 2-3 सर्कुलर्स आए हुए हैं। मोस्टली इंस्ट्रक्शंस थे फॉर प्रोसिक्यूशन एंड फेक इनवॉइसिंग पे। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर, जहां पे ये नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है टू रिक्रेडिट अमाउंट इन ECL where registered person erroneously deposit back the refund sanctioned to him. काफी बार क्या हुआ था, जब ये प्रोविजन नहीं था, द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस बिकॉज SSC को इसके लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ता था। डिपार्टमेंट वाज नॉट बीइंग लिबरल और अलाउइंग देम दिस फ्री क्रेडिट, सो उनके लिए उनको हाईकोर्ट तक जाना पड़ता था। दैट्स व्हाई नाउ दे हैव गॉट इट एज अ रूल एंड अमेंडमेंट। एज वी ऑल माइट बी अवेयर, अगस्त का 3B में
2-3 नए एस्पेक्ट्स आ गए हैं। वन इज मोर फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जो ऑपरेट करते हैं, टैक्स पे करते हैं, उनको स्मॉल वन के सेक्शन में पे करना है। जो सिर्फ उस पर रजिस्टर्ड है और सप्लायर्स है उनको 1-2 में फिलअप करना रहेगा। नेक्स्ट इज बाइफर्केशन ऑफ एलिजिबल इनएलिजिबल आईटीसी, जो 2B में आती है। 3B के भी कॉलम्स डेफ चेंज अ लिटिल, सो 3B इस बार का अगर आप करते हैं, आपके कंसल्टेंट करते हैं, तो थोड़ा उस हिसाब से डेटा दीजिएगा। आई एम नॉट टेकिंग अप द स्मॉलर एस्पेक्ट्स ऑफ कहाँ का कॉलम बड़े हैं या कम हुए हैं। जस्ट इज अ प्रीव्यू, ओल्ड रिपोर्टिंग, न्यू रिपोर्टिंग। यहाँ पे एक आईटीसी रिवर्सल पे रूल 38 ऐड किया गया है, सॉरी, और 17.5 और पॉइंट डी अदर डिटेल्स में आईटीसी रिक्लेम करने का ऑप्शन दिया गया है, जो पहले हमने रिवर्स किया था और बाद में रिक्लेम किया था। वन ऑफ द एग्जांपल फॉर इट कैन बी जो वो 180 डेज वाला सप्लायर पेमेंट था, अगर हमने तब नहीं किया और हमने रिवर्स किया और जब बाद में किया हमको रिक्लेम करना है, तो डी में दिखाना है। सो लेटर ऑन वी कैन कम टू नो कि हमने कौन सी आईटीसी रिक्लेम की हुई है। जो अर्लियर ओल्ड रिपोर्टिंग में आप देखेंगे तो सिर्फ पॉइंट नंबर 5 ऑल अदर आईटीसी में जाता था, तो अब ये रिक्लेम वाले ऑप्शन नए ऐड हो चुके हैं। विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशंस, फ्यू एग्जाम्पशंस जो विड्रॉ हो चुके हैं। प्री पैकेजिंग, प्री लेबल, रिटेल पैक आइटम्स, रूल्स, चेकबुक्स, मैप्स, सम पार्ट्स ऑफ गुड्स, उन सबको टैक्सेबल कर दिया गया है। सर्विसेज में एग्जाम्पशन फुल्ली विड्रॉल हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, storage or warehousing of commodities on which GST is levied, fumigation and warehousing of agriculture produce, fumigation means pest control, services by various institutions, also GSTN. Important one is renting of residential dwelling to business entities, and services of preservation of stem cells provided by cord blood banks. फ्रेंड्स, ये रिवोकेशन की काफी नोटिसेस आ रही है। एक्चुअली 2 एस्पेक्ट्स में नोटिस ज्यादा आ रही है। पहले नॉन फाइलर्स को 3 मंथ 6 मंथ में नोटिस आती थी, और अभी एक दूसरे एस्पेक्ट में सो मोटो कैंसिलेशन आ जा रहा है। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज इज हैविंग फ्यू फर्म्स एंड कंपनीज जहां 1-2 फर्म में काम आफ्टर कोविड बंद हो चुका है, नहीं करते या सिर्फ नील रिटर्न फाइल करते थे, देन बीवेयर एंड चेक द पोर्टल। सो मोटो कैंसिलेशन की मास नोटिस निकलने स्टार्ट हो चुकी है, और wherein one of the solution given by them, although which is not true on the theoretical aspect but on practical aspect, is that कि आपको एक अमाउंट टैक्सेबल करके शो करनी पड़ेगी, तो ही फिर आपका नंबर आगे कैरी ऑन या कैरी फॉरवर्ड चल सकता है। दिस इज ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। और दिस नोटिफिकेशन इज रिगार्डिंग ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, जो पेंडिंग रिटर्न्स के रिलेटेड थी, तो उसमें ऑटोमेटिक रिवर्शन हो जाएगा। यू नीड नॉट अप्लाई इट वंस एंड अगेन फॉर द सेम। रूल 88B में उन्होंने मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट में नोटिफिकेशन से क्लैरिटी डाली हुई है, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव अभी कर दिया है फ्रॉम 1 जुलाई 17। ये आईटीसी रॉन्गली अवेल यूटिलाइज, जो मैंने एक एग्जांपल में आपको शेयर किया, उसके रिलेटेड ही है पूरा। और वो बात खास लिखते हैं कि मान लो हमने 50 लाख की आईटीसी एलिजिबल है या नहीं ले ली है, तो अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कभी भी 50 लाख से कम नहीं जाना चाहिए। अगर वो 50 लाख से कम जाता है, तो जो अमाउंट आपने उसमें से यूटिलाइज कर दी है, उस पर आपको रॉन्गली अवेल आईटीसी के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। With that balance you have to keep intact for the entire duration or entire period, जब तक आप रिवर्सल नहीं कर लेते वॉलंटरीली या क्लैरिटी नहीं आ जाती है कि इस पर आईटीसी मिल रहा है। अमेंडमेंट इन फॉर्मूला कैलकुलेशन में रिफंड इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉर्मूला चेंज कर दी गई है। इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज
उसको डिनोमिनेटर में उन्होंने ऐड किया हुआ है। Many issues of circulars to remove ambiguity and legal disputes. Refund under inverted duty structure पे changes to a concessional rate charge किया हुआ है, उस पे ला दिया है। Applicability of demand and penalty provisions on transactions involving fake invoices. Mandatory furnishing of correct information of interstate supply, amount of blocked ITC and reversal. ये जो हमने बात की, ये 3 एस्पेक्ट नए आए हुए हैं अगस्त की 3B के लिए। Refund claim by recipients of supplies would be regarded as deemed export. थोड़ी क्लैरिफिकेशन 17.5 के जो ब्लॉक क्रेडिट है उसमें भी उन्होंने डाली गई है। Purchase is provided by employer to employees as per contractual agreement, उस पर भी एक इंस्ट्रक्शन बार निकाला हुआ है उन्होंने। And utilization of amounts available in ECL and e-cash ledger for payments of tax and other liabilities. So these are few of the major aspects which we have tried to cover. और फ्रेंड्स अमेंडमेंट्स का तो आप जानते ही हैं, जैसे कि इन शॉर्ट स्पैन एक आध दिन कभी हुआ करता था जब एक रात को 13 नोटिफिकेशंस आ जाती थी। So it becomes a tedious task to take out time, study and look into it or whatever is applicable to us. But yes, GST is a learning and ongoing process, and hereby I end my session and I open it up for Q&A. Thank you for being with us. Yes, Ketul bhai. Yeah, thank you so much, sir. Participants, आप या तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो आपकी क्वेश्चंस, या तो फिर आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। जिनको भी क्वेश्चन है जीएसटी के रिलेटेड वो आप क्वेश्चंस चैटबॉट में डाल सकते हो। And friends, one more aspect I'll also request to Ketul bhai, जो डिपार्टमेंट का जीएसटी ऑडिट आ रहा है या स्टार्ट हो चुका है, we can also plan a session specially for that. कि डिपार्टमेंटल ऑडिट जब आता है तो क्या क्या चीजें हमको अभी से मींस ऑनगोइंग ध्यान रखनी है, बिकॉज एज वी ऑल आर प्रोफेशनल्स एंड वर्किंग हार्ड, जब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है और वो बुक्स क्लोज हो जाती है तो उसके साथ उसकी स्टोरी क्लोज हो जाती है, देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो अगर काफी पॉइंट्स और चीजें हैं हमने उस टाइम सिस्टम में डाल दी या कुछ और वे में सेट कर दिया तो इट वुड बी लॉट मोर इजियर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट ऑडिट फेस करने के लिए। थैंक यू। Yeah, there is a question from Sapan. Yeah, I'll just go through it. सर एक बार क्वेश्चन भी रिपीट कर दीजिएगा ताकि सबको क्वेश्चन भी समझ में आए। हाँ। Sapan ji says, how to reverse ITC if vendor does not provide debit note and we have claimed ITC of vendor. Sapan ji, I'll need more clarity, like किस रीजन से आपको ITC रिवर्स करना है, परचेस ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ है, क्या हुआ है? अगर वेंडर आपको डेबिट नोट नहीं दे रहा है, इट्स रिगार्डिंग सर्विसेज। सुपन जी आप अगर हो सके तो अनम्यूट करके बोलिए, जैसे सर ने बोला कि फॉरवर्ड मैसेज पे क्लैरिटी नहीं पूछ सकते, लेकिन आप अनम्यूट करके बोल सकते हो तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हेलो, या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आवाज आ रहा है आपका। ओके ओके ओके। सर मेरा क्वेरी ये था कि इनिशियली हमने एक सर्विस ली थी एक वेंडर से, तो हमारा उनके साथ डील हुआ था कि हम उनसे सर्विस प्रॉपरली ले लेंगे, बट लेटर ऑन क्या हुआ कि पार्टी से सर्विस प्रॉपर नहीं मिलने के कारण मैनेजमेंट ने उनके साथ वो डील कैंसिल ही कर दी। बट जब तक वो डील कैंसिल होके मेरे पास आती तब तक में तो वो उन्होंने इनवॉइस भी इश्यू कर दिया था
एज वेल एज मैंने उनका TDS भी डिडक्ट कर दिया था, और मंथली रिटर्न में 3B मंथली रिटर्न में ITC भी क्लेम कर लिया था। और लेटर ऑन फिर मैनेजमेंट ने हमें इन्फॉर्म किया कि भाई इनको पेमेंट भी नहीं करना है और इनसे हमें कोई भी तरीके की डेबिट नोट नहीं मिलनी है। तो हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में GST में हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए, कैसे स्टैंड लेना चाहिए? या इट्स अ गुड प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन। इसमें अपन दो ही चीज कर सकते हैं। जब हमको सामने से डेबिट नोट नहीं मिल रहे, फर्स्टली हमको हमारी ITC रिवर्स कर देनी है। यू कैन कीप अ नोट और रिकॉर्ड्स फॉर योरसेल्फ। जैसे आपने वो इनवॉइस लगाया होगा, तो आपको उनके साथ का मेल कम्युनिकेशन उसमें डाल सकते हैं कि ये इनवॉइस अभी कैंसिल हो चुका है, और यू हैव टू कंसीडर इट एज कैंसल इन एब्सेंस ऑफ द डेबिट नोट बीइंग इश्यूड बाय द वेंडर। सो आप आपके 3B में ITC रिवर्स कर दीजिए, बुक्स में भी उसके इफेक्टिव एक JB या एंट्री पास कर दीजिए। ओके सर, मींस अगर हमें डेबिट नोट नहीं मिलती है तो ऑन बेसिस ऑफ मेल कम्युनिकेशन इफ एनी, तो उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट मंथ में उसका पूरा ITC रिवर्सल कर सकते हैं। यस, पक्का। ओके सर, या बाकी जो दो क्वेश्चन है वो कॉमन है मेरे हिसाब से। दे आर आस्किंग कि अगर GST का नॉलेज बढ़ाना हो तो व्हाट इज अ राइट वे कि GST में हम लोग नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो अपडेट्स आ रहे हैं उनसे नोटिफाई हमको होता रहे, इसके लिए क्या हम कर सकते हैं? लाइक फ्रेंड्स, उसके लिए मैं 3 चीजें शेयर करूंगा। आपका क्वेश्चन सिंपल है बट बहुत ओपन है, लाइक इट्स नॉट शॉर्ट। फर्स्टली, GST पढ़ने के लिए एक विलिंगनेस और रुचि, एक डिजायर आपको लानी पड़ेगी। अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट, आप वो उसमें स्टेप 1 नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स की आप बात कर रहे हैं, सो देयर आर मेनी ऑनलाइन पेड और इवन फ्री यूट्यूब चैनल्स जहाँ पे आपको बेसिक GST का नॉलेज दिया जाता है। एंड बाय लिस्टिंग टू वेरियस वेबिनार्स, सेमिनार्स, आप रेगुलरली धीरे धीरे अपडेट कर सकते हैं। बट फॉर योर सेल्फ लर्निंग, आप एक GST रेडी रेक्टर बुक अच्छी बाय कर लीजिए एंड यू स्टार्ट विद इट। दिस इज लाइक स्विमिंग, आपको एक बार पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। सो आप एक बार इनिशियल स्टेप लीजिए, फिर कुछ हो एट सेकंड लेवल, देन वी आर देयर टू हेल्प। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस? आप लोग पूछ सकते हैं। या सर, आई हैव वन अनदर क्वेश्चन, कैन आई? जी सर। सर, बेसिकली देयर वाज वन there was one import of service. हेलो, या प्लीज गो अहेड। या तो उसमें हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस ली थी, उस पे हमने IGST पे किया था, और वो हमने रिटर्न में GST में मेंशन भी किया था। बट सर, वेरी नेक्स्ट मंथ रिसेंटली, मतलब ये लास्ट टू लास्ट मंथ की बात है, तो आई फाउंड के अगर जो 3B सिस्टम जनरेटेड होता है GST 3B, तो उसमें मुझे एक इंटरेस्ट का पोर्शन मिला, इंटरेस्ट एंड लेट फीस का सिस्टम जनरेटेड में, सिमिलर टू दैट अमाउंट जो IGST पे किया था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे। हेलो, या सो और क्वेश्चन, हाँ या देन उसमें उसके अंदर द सिस्टम जनरेटेड 3B के अंदर उसमें लिखा हुआ था रीजन 2026 डेज लिखा हुआ था, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%, दैट वाज काउंटेड। और दूसरा सर कि उसमें मेंशन किया हुआ था कि आपका GST फाइलिंग जो अर्लियर मंथ का था, दैट इज ड्यू डेट इज 20th हमारा, और फाइलिंग था मेरा 19th को, प्रॉपर फाइलिंग था, और चलन भी 19th को फाइल हो गया था। वो भी उन्होंने खुद ने ही मेंशन किया था, हालांकि चलन पेड है मेरे पास, और जो रिटर्न फाइल था लास्ट मंथ का वो भी कॉपी है कि बिफोर ड्यू डेट पेड कर दिया था। बट वो लोग ने वही अमाउंट पे 18% इंटरेस्ट लगा के, और नंबर ऑफ डेज जो है वो 2026 डेज, दैट इज इफ वी डिवाइड बाय 365 डेज, इट कम्स टू 5 years, सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो,
Yeah. So Sapanjit, for your query, I would just like to share 2 points. एक, ये जो आप कह रहे हैं 2026 days है, like it might be some error या we need to check into it, ये system generated कैसा है. Okay. और secondly जो आप share कर रहे हैं आपका एक ये import of service वाला, so was it a recent one या every year आप करते हैं और कोई previous year के लिए भी अभी निकाला हो, ऐसा कुछ लग रहा है? सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये हमारा रेगुलर बेसिस पे होता है, मतलब 5 टाइम्स मिनिमम इन अ ईयर होता है, और आगे भी ऐसा हुआ है, किया है हमने, तो और उसका जो जीएसटी होता है वो भी प्रॉपरली पे किया है, बट दिस इज फर्स्ट टाइम वी एनकाउंटर्ड सच थिंग इन दिस थिंग. और सर दूसरा सर मेन इंपॉर्टेंट कि इन्होंने जो 2026 डेज निकाले, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आवर कंपनी incorporation is in 2020, that is 2 years we have done, and they are counting interest for 5 years, that is 2026 days. Got it. So there might be some technical error in regards of the days you are mentioning. I would suggest to you that आप ये import of services वाला एक रिको बना लीजिए. Like आपने बताया साल में 5 बार आप लेते हैं, so which all months you have imported, when you have paid the 3B में कैसे मेंशन, जैसे 996 के रिको बनाते हैं, यू प्रिपेयर अ रिको ऑन द सेम, उसमें से आपको कुछ आइडिया आ जाना चाहिए. इन केस स्टिल फर्दर आपको आपके एंड पे नहीं पता चलता है, देन यू कैन शेयर द थिंग्स विद अस. ये फैक्चुअल मैटर है, तो आपके केस में देख के फिर हम इस पे कुछ आपको सजेशन या सॉल्यूशन बता पाएंगे. या सर, एंड अनदर थिंग इज कि सर इसमें मैंने ये मैटर जो था उसमें मैंने हमारे मतलब पूरा मैंने रेक्टिफाई किया अपने एंड से कि भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन माय साइड, then we consult our group company CS, that is we don't have GST consultant, but our group company has in-house CA as well as consultant also. So they advise me that you raise the ticket on self-service portal of GST. सेल्फ सर्विस पे आप टिकट रेस कर सकते हो, दैट इज द फर्स्ट आंसर व्हिच पीपल विल गिव, बट वहां से आपको सॉल्यूशन मिलने के स्कोप मेरे हिसाब से थोड़े थिन लग रहे हैं. या सर, अगर आपने रिको बना लिया लेटर ऑन यू वांट, देन यू कैन लाइक शेयर इट विद अस, वो देख के उस पे फिर हम आपको सॉल्यूशन या सजेशन में गाइड. श्योर. एंड सर वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि मैंने टिकट रेस की, बट टिकट का रिप्लाई, टिकट नंबर जनरेट हुआ, एंड उसपे ऐसा मैसेज आया कि द डिटेल्स विल बी शेयर्ड ऑन योर रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी. तो ईमेल आईडी पे कुछ शेयर तो नहीं हुआ, बट आई डेली कीप ऑन चेकिंग दैट टिकट. सो देयर वाज ओनली मैसेज दैट समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई लेटर. आई ट्राइड इट फॉर minimum 10 days because our group company CA told me that minimum they would take 15 days in this process. Then finally after 15 days I called to the GST helpline number, yeah, and I mentioned my ticket number. So they told me that this ticket number is generated in wrong manner. This ticket number is not proper as this series does not exist. So you regenerate once again your ticket. सपन जी, आपने अच्छा ये बात बाद में बताई, मैंने उसके पहले ही आपको एक हिंट दे दी थी. My answer to you remains the same. Thank you. Okay, sir. Sir, I would like to share you my details by permission of my management on your email ID, that is sunayjariwala@gmail.com. Sure, you're welcome. Yeah, sir. Thank you, sir, for your kind advice as well as opinion. Thank you, sir. Thanks, sir. Okay, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम हेलो सर, मैं जाकिर अंसारी बोल रहा हूँ बारडोली से. गुड इवनिंग जाकिर जी, बोलिए. सर मेरा एक सवाल था कि अपने जीएसटी जो पेएबल रहता है उसका बैलेंस शीट में सर मेरे को लास्ट बाकी दिखाना हो है तो जीएसटी पेएबल में आप अपने कितना बाकी दिखा सकते हैं. और दूसरा एक टीडीएस जॉब वर्क का जो टीडीएस रहता है उसको सर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे जेवी में? केतुल भाई, यू कैन रिप्लाई टू दिस. जाकिर, एक काम करिए आप,
आप ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दीजिए, ठीक है? तो उसके बाद, क्योंकि क्या है कि टाइम हो गया है वैसे भी, ठीक है? तो हम लोग ऑफलाइन ले लेंगे ये सवाल, है ना? हाँ ठीक है सर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सुनील सर। Thank you, sir, very much for your queries addressing to me, and the session is very nice, informative, and in a very brief manner and a practical one. Thank you, Sunay sir, as well as Ketul sir, for arranging such seminars, Thank you. and we wish that such seminars would ongo in future too, and that too in frequency, as we all face very practical issues more than that, as sir suggested. Thank you, Sapanji. Thank you so much. Yeah, Thank you Ketul everyone sir. for being a lovely audience. Thank you everyone for joining. Have a nice Thank you so weekend. much. Thank you. Yeah. Good night. Good night.